हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना कृष्णकांत। स्वागत है आपका के लेक्चर की इस अमेजिंग वीडियो में। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका लेक्चर आपका 2 है, जिसका टॉपिक है संख्या रेखा। आज के इस टॉपिक को हम बहुत ही ध्यान से और गहराई से पढ़ेंगे। तो सभी लोग आ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग और शानदार सेशन को। सबसे पहले चैनल में जो नया आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बनाने, ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग और शानदार सेशन को। तो आज हम खेलने वाले हैं संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन में खेलने वाले हैं। तो जो बच्चे भी मेरे साथ आज के इस टॉपिक में बहुत ही शानदार है, जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं वो कमेंट में लिखें कि आई एम रेडी। क्या? आई एम रेडी। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले मुझको बनानी पड़ेगी क्या? संख्या रेखा। तो मैंने एक संख्या रेखा बनाई। तो ये आपकी संख्या रेखा है। यहां आएगा माइनस का इनफाइनाइट, यहां आएगा प्लस का इनफाइनाइट। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इसमें एक बीच में बिंदु रहता है 0, जिसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं। उदासीन बिंदु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, अब उदासीन बिंदु के राइट साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर आते हैं। ऐसे अनंत तक जाते हैं, अनंत। इसका कभी अंत नहीं होता, इनफाइनाइट। चलो, अब रिवर्स में आते हैं। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे रिवर्स में आते हैं, जो जाते हैं माइनस का इनफाइनाइट तक। माइनस का इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे? इसके बाद देखेंगे बहुत ही ध्यान से। 0 के जो पॉजिटिव साइड होते हैं, धनात्मक संख्या, यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो, और इसके बाद रिवर्स में जो नेगेटिव संख्या होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव, शॉर्ट में बना दें, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। तो इतना समझ में आ गया। चलो, इसके बाद ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका है, पहला पॉइंट क्या है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसको लेकर मैं आज पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। चलो, तो धनात्मक पूर्णांक जो है, इसको हम i प्लस से दिखाते हैं, और धनात्मक पूर्णांक आपके आते हैं 1 से इनफाइनाइट तक। 1 से ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे इनफाइनाइट तक। इसके बाद स्टार नंबर दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम दिखाते हैं i माइनस से, और
ये आपका जाएगा कहाँ तक, -1, -2, -3, -4, ऐसे -∞ तक जाएगा, ऐसे -∞ तक जाएगा। सॉरी। चलो इसके बाद स्टार नंबर आपका आता है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं अधनात्मक। क्या? अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। अब यहां देखना और ध्यान से समझना, यहां है अधनात्मक, यानी कि यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिखता हूं मान्य। मानने का मतलब होता है जिसको हम मानते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु है, कह देते हैं कि मान्य होगी तो मान्य है। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें अमान्य, तो उस वस्तु को नहीं मानी जाएगी, यानी कि इसका विलोम हो जाता है। तो अब देखना, अधनात्मक है तो धनात्मक का विलोम क्या होगा, अधनात्मक। जैसे मान्य का विलोम अमान्य होता है, ऐसे ही धनात्मक का विलोम अधनात्मक होगा। इतनी बात किस बच्चे को समझ में आ गई? किस बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई? सभी को आ गई। चलो अब जो नॉन पॉजिटिव है आपके इंटीजर्स, कहां से कहां तक आएंगे? अब अधनात्मक है और इसका विलोम अधनात्मक यानी कि धनात्मक है। अब यहां देखना, अधनात्मक यानी कि ऋणात्मक, तो यहां ऋणात्मक में आएंगे क्या, 0, -1, -2, -3, ऐसे आएगा -∞। यहां शून्य नहीं था, यहां शून्य आ गया, बस इतना फर्क है। अब इसके बाद अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। अब देखना ध्यान से, यहां अऋणात्मक है, यानी कि ऋणात्मक का विलोम क्या होगा, धनात्मक। जैसे मान्य का विलोम अमान्य होता है, उसी प्रकार ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। तो धनात्मक आएगा, धनात्मक तो भाई 1 2 3, लेकिन इसमें भी शून्य आ जाएगा, बस इतना फर्क है। लेकिन इसमें भी शून्य आ जाएगा, बस इतना फर्क है, बस इतना ही फर्क है। चलो इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जिसको समझ में ना आया हो, सॉरी, हाँ, यहाँ पर जिसको समझ में ना आया हो, नेगेटिव है ना, यहाँ पर जिसको समझ में ना आया हो तो यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, नेगेटिव है, जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, यहाँ नेगेटिव है, सभी को समझ आना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वहां चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझते हैं इसके आगे वाले टॉपिक को। तो आपका संख्या रेखा समाप्त। हाँ, यहाँ देखना कि यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं 1 2 3 4, इनके बीच में भी संख्या होती है, जैसे 1/2, ऐसे पॉइंट में संख्याएं होती हैं, बट वो हम लिखते नहीं है, लेकिन होती है। संख्या रेखा में जितनी भी संख्या होती है, सब वास्तविक संख्या होती है, सभी वास्तविक संख्या होती है। ओके, चलो इसको मिटाते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक आपका है, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ है, लेकिन वो टॉपिक ज़्यादा समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक मैथ का थोड़ा डिफिकल्ट है। देखना आपको,
अब पढ़ेंगे हम लोग, सभी लोग समझना, मेरे साथ पढ़ना। अब हम लोग खेलने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको भी तो मिटा दूँ, सबसे पहले मैं इसको भी तो मिटा दूँ, इसका क्या काम है। हाँ चलो, अब इसके बाद सेकंड नंबर आपका जो है लिखेंगे यहाँ पर अंतराल, अंतराल की विधि। क्या है? अंतराल की विधि। चलो एक मिनट पानी पी लो। तो अंतराल की विधि, अंतराल को हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? इंटरवल्स। क्या? इंटरवल्स। चलो आप देखते हैं, इसको समझते हैं बहुत ही ध्यान से। अंतराल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, तो समझिए। तो पहला स्टार, पहला स्टार, यदि मैं आपसे कहूं कि 2 छोटा है x से, 2 छोटा है x से, अच्छा इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब आप जानते हैं, जिस साइड इसका मुंह खुला होता है, जिस साइड इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब यहाँ पर x साइड है, यानी कि x जिस साइड है उस साइड इसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए x बड़ा होगा इससे, x इससे बड़ा होगा। चलो उसके बाद x छोटा है किससे? 5 से। जिस साइड बंद होता है उस साइड छोटा होता है। तो ऐसा है। अब इसको समझेंगे, अब इसको समझेंगे ध्यान से। जब भी ऐसी कंडीशन आए, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम ओपन, ओपन इंटरवल्स। खुला अंतराल। कभी कभी इसको विवृत भी बोलते हैं, कभी कभी इसको विवृत भी बोलते हैं। क्या? विवृत। तो इसका अंतराल देखेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, 0 से 5। ओपन इंटरवल्स का मतलब होता है कि यहाँ पर ध्यान समझना कि यहाँ पर हम 2 और 5 को नहीं ले सकते, यहाँ पर हम 2 और 5 को नहीं ले सकते, इनकी बीच की संख्याओं को ले सकते हैं, इनकी बीच की संख्याओं को ले सकते हैं। अब सेकंड देखना, अब सेकंड, यदि मैं इसी को कहूँ कि 2 छोटा है और बराबर भी है x से, x छोटा है बराबर है 5 से। अब इसको सबसे पहले इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स। बंद बोलते हैं, बंद अंतराल, बंद अंतराल, या इसको संवृत भी बोलते हैं, संवृत, या इसको संवृत बोलते हैं। इसको हम बंद ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, 2,5 क्लोज इंटरवल्स। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल्स, इनको कहते हैं ओपन इंटरवल्स। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 2 और 5 को भी लेंगे इसमें, क्लोज में 2 और 5 को भी लिया जाएगा यहाँ, लेकिन 2 और 5 को नहीं लिया जाएगा, इसकी बीच की संख्याओं को लिया जाएगा। यहाँ बीच की संख्याओं को भी लिया जाएगा और 2 और 5 को भी लिया जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो अब मैं कहूं इसको आप संख्या रेखा में दर्शाओ, तो कैसे दर्शाएंगे मैं बताता हूं। मैं इसको क्या यहां पर लिख दूं, ऐसे विवृत, मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको संख्या रेखा में दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे ध्यान से समझेंगे सभी लोग।
ध्यान से बिल्कुल। यहाँ आया माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ आया प्लस का इनफाइनाइट, ये रहा मेरा 2 और यहाँ 5 आया। जब भी ओपन इंटरवल्स की बात आए, यहाँ ओपन इंटरवल्स है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले हम खाली सर्कल बनाते हैं। कैसा? खाली, बीच में खाली सर्कल। जब भी ओपन इंटरवल्स की बात आए तो हम खाली सर्कल बनाते हैं और इन दोनों को हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है, इन दोनों का मतलब कि 2,5 तो है लेकिन ओपन इंटरवल्स, लेकिन ओपन इंटरवल्स। ओपन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ खाली सर्कल था, यहाँ खाली सर्कल था। इसके बाद अब ऐसे हो जाता है आपका ओपन इंटरवल्स का रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद इसको दर्शाते हैं, तो इसके लिए मैं बनाता हूं एक संख्या लाइन। ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां भी 2,5 है तो 2,5 मैंने लिख दिया। जब भी क्लोज इंटरवल्स की बात आए, ऐसे क्लोज इंटरवल्स की बात आए तो हम डाल के सर्कल बनाते हैं, डाल के सर्कल बनाते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि क्लोज इंटरवल्स है। इसका मतलब है कि 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। इसका मतलब है कि 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। इसका मतलब है कि 2 और 5 को नहीं लेना है, तो ये आपका आ जाता है 2,5 ऐसे। आपका आ जाता है 2,5। एक्स बिलोंग्स में आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स में, क्योंकि यहाँ एक्स है इसलिए। तो ऐसे हो जाता है क्लोज इंटरवल्स का रिप्रेजेंटेशन संख्या रेखा में। अब इसके बाद क्या? इसके बाद देखेंगे। इसके बाद यदि मैं लिखूं ऐसा, यदि मैं 2 छोटा है x से और x छोटा है और बराबर है 5 से, यदि मैं ऐसा कहूं, इसको बोलते हैं आधा समृद्ध आधा विवृत। इसको बोलते हैं आधा समृद्ध आधा विवृत। ओके, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है 2 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल्स है, 5 पर क्लोज इंटरवल्स है इसलिए इसको लेना है। 2 को नहीं लेना है, 5 को लेना है। 2 को नहीं लेना है, 5 को लेना है, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे कुछ। 2 को नहीं लेना है इसलिए ओपन इंटरवल्स, 5 को लेना है इसलिए क्लोज इंटरवल्स। अब इसको हम संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे वो बताता हूं। मैंने यहाँ एक संख्या रेखा बनाई, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 5। ध्यान से समझना। अब 2 को नहीं लेना है इसलिए खाली सर्कल आएगा। 5 को लेना है तो डाल के सर्कल आएगा, डाल के। इसका मतलब है 2 को नहीं लेना है, 5 को लेना है, तो ये आपका आ जाएगा x बिलोंग्स 2,5, लेकिन यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, चलो इसको मैं मिटाता हूं और चलते हैं नेक्स्ट। इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। इतना तो समझ में आ गया। चलो अब आता है आपका तीसरा टॉपिक। क्या है तीसरा? हेडर डालेंगे यहां पर वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा समझेंगे, और वास्तविक संख्याएं थोड़ा समझेंगे। वास्तविक संख्या इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। वैसे तो
संख्याओं वाला चैप्टर करा चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। सभी प्रकार की संख्याओं को डिस्कस किया है, लेकिन वास्तविक संख्याओं को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं हम लोग, गहराई से पढ़ेंगे इसको। वास्तविक संख्या है, आप लोगों को फुल इंटेंट फुल डेडिकेशन के साथ इसको देखना है। आप कम पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो फुल इंटेंट के साथ पढ़ो, उससे ज़्यादा समझ में आएगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स, संख्या है तो नंबर। चलो, तो पहला स्टार क्या है हमारा? पहला स्टार धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। संख्या है। अब यहां देखना आप लोग, और ध्यान से देखना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर्स। धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक आएंगी? धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक आएंगी, इसको मैं बताता हूं। तो ये आएंगे आपकी 1 से, आपकी 1 से आएंगे, या आप ऐसे कर सकते 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। समझना, यदि मैं एक लिखता, अभी मैंने इससे पहले क्या बताया आपको, यदि ओपन इंटरवल्स हो, ओपन इसका मतलब है ना तो 0 को लेना है ना ही इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट को कभी नहीं लेंगे। जब भी इनफाइनाइट आए तो उसमें ओपन इंटरवल्स ही लगता है, चाहे नेगेटिव इनफाइनाइट हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनंत है, वो अनंत है। तो धनात्मक वास्तविक संख्या कहां से कहां तक? 0 से प्लस इनफाइनाइट। चलो, अब सेकंड स्टार आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक। ध्यान से देखना लोग, फुल ध्यान से, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं आपको, काम में आती हैं चीजें। चलो, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर्स। चलो, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहां से कहां तक? ये आती है आपकी 0 से माइनस का इनफाइनाइट, जाती है 0 से माइनस का इनफाइनाइट। लेकिन इसमें 0 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल्स है, खाली सर्कल है, खाली सर्कल है, ऐसे। इसका मतलब होता है कि नहीं लेना है, इसका मतलब होता है नहीं लेना है। 0 पर क्या सर्कल है? खाली सर्कल है, ऐसे। इसका मतलब होता है कि 0 को नहीं लेना है। चलो, अब देखेंगे, अब आपका तीसरा जो स्टार आता है, तीसरा क्या आता है कि अधनात्मक है, अधनात्मक। अभी इसको भी पढ़ाया था मैंने संख्या रेखा में। अधनात्मक वास्तविक संख्या है, याद करो, आप थोड़ी देर पहले बताया था अधनात्मक क्या होता है। अधनात्मक वास्तविक संख्या है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर। चलो, अधनात्मक यानी कि ऋणात्मक, अधनात्मक यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक है तो ये वाला आएगा, लेकिन इसमें 0 को लिया जाएगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें 0 को लिया जाएगा क्योंकि अधनात्मक है, मैंने बताया था आपको।
लेकिन 0 को लिया जाएगा। अब जब शून्य को हम लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब है कि डार्क सर्कल, इसका मतलब होता है डार्क। इसको लेना है, इसको लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे क्या, आधनात्मक, आधनात्मक, आधनात्मक वास्तविक संख्याएं, आधनात्मक वास्तविक संख्याएं इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव, क्योंकि ऋणात्मक है, आधनात्मक रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल्स नंबर, नॉन नेगेटिव रियल्स नंबर, रियल नंबर सॉरी। अब आधनात्मक है, ध्यान से समझना, आधनात्मक है, वास्तविक संख्या है, तो इसमें हम 0 को भी लेंगे, लेकिन अधनात्मक है यानी कि धनात्मक है तो ए वाला पार्ट आएगा, 0 से प्लस का इनफाइनाइट, 0 से प्लस का इनफाइनाइट। अभी आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। इसका मतलब है 0 को लेते हैं, इसका मतलब है 0 को लेते हैं। चलो अब इसको मैं हटाता हूं और आप समझेंगे ध्यान से। इसके बाद वाले टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझेंगे सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है असमीकाएं, असमीकाएं को या असमीकाओं को हल करने के नियम। असमीकाएं बोले तो इंग्लिश में इनइक्वालिटी, असमीकाओं को इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वालिटी। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टार नंबर फर्स्ट। यदि मैं आपसे कहूं x छोटा है y से, x भी धनात्मक है y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इसमें, पहला पॉइंट, तो हम इसमें किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं और किसी भी संख्या को हम लोग इसमें घटा सकते हैं यदि x y के मान पॉजिटिव है। ओके, इसके बाद स्टार नंबर सेकंड, यहां एक संख्या है, एक संख्या है। चलो हाँ, अब इसके बाद आता है कि धनात्मक संख्या है, कि धनात्मक है, धनात्मक संख्या है तो हम इसका गुणा भी कर सकते हैं, तो हम इसका गुणा भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यदि मैं ऐसा कहूं कि एक ऋणात्मक है, यहां बात अटक जाती है, यहां बात अटक जाती है। यदि धनात्मक है, ध्यान से समझना, यदि धनात्मक है तो इसका जो साइन है, इसका जो साइन है वो बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माइनस करके x, इसका साइन उस साइड है तो ऐसे पलट जाएगा,
उलट जाएगा और यहाँ आ जाएगा y के माइनस का आएगा। क्या आएगा? माइनस का y के माइनस का, ऐसे भी लिख सकते हैं कि y, जैसा आपको अच्छा लगे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम किसी भी इनइक्वालिटी में, किसी भी इनइक्वालिटी यानी कि असमीता, किसी भी असमीता में, जब हम किसी भी असमीता में माइनस का गुणा करते हैं आप गुणा करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, है कि नहीं? जब हम माइनस का गुणा करते हैं तो साइन बदल जाता है। तो क्या साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो या चिन्ह बोलो उसको, चिन्ह बोल सकते, चिन्ह, तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब कि जिस साइड खुला होगा उस साइड बंद हो जाएगा, जिस साइड बंद होगा उस साइड खुल जाएगा। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? बोलो हाँ। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम। अभी ये समाप्त नहीं होगा, अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है। अब इसके बाद समझेंगे, इसी में समझेंगे। हेडिंग है आपकी इसी में, लहरदार वक्र विधि, लहरदार वक्र विधि। इसको ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड क्या बोलते हैं? बेबी कर्व मेथड। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? संरचना की जांच करना। बताता हूं, आप सर देखो, समझो। संरचना की जांच करना, मतलब कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, x पॉजिटिव है या नेगेटिव देखना है। यदि मैं आपसे कहूं कि x प्लस 3 x माइनस का 4 लेस देन इज इक्वल टू 0, अब आप देखना यहाँ पर x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव हो तो यही जांच करनी है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव है तो हम इसमें भाग मतलब गुणा का माइनस का भाग नहीं करेंगे। यदि यहाँ देखना ध्यान से, यदि यहाँ ऐसा होता, यदि यहाँ ऐसा होता, अब यदि यहाँ ऐसा होता कि माइनस का x आ गया, तो हम अब प्लस का x करेंगे। x पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे पहला नियम। सबसे पहला नियम x पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात। अब दूसरा आना, दूसरा क्या है? उसके बाद क्रांतिक बिंदु को निकालना। क्रांतिक बिंदुओं को निकालना, क्रांतिक बिंदुओं को निकालना। अब क्रांतिक बिंदु क्या है? x के मान को निकालना है। यहाँ पर x का मान आएगा, देखना, माइनस का 4, ऐसे x का मान आते हैं ना, तो इसी को हम क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। यानी कि x के मान, ब्रैकेट में आप लिख लेना x के मान। तीसरा पॉइंट आता है, सब बताऊंगा
आप सिर्फ देखो। ओके, तीसरा पॉइंट आता है आपका क्या, कि क्रांतिक बिंदुओं को आप अपने आप ही समझ जाएंगे और अपने आप ही सारे पॉइंट आपको आ जाएंगे। सिर्फ देखना है आपको। क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा में दर्शाना, क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा में दर्शाना। तीसरा पॉइंट कैसे दर्शाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, चौथा पॉइंट है चिन्ह को देखना, चिन्ह को देखना, या आप ऐसे बोलते हैं, हाँ, या चिन्ह की जांच करना, ऐसे चिन्ह की जांच करना, जांच करना। चौथा पॉइंट आपका है चिन्ह की जांच करना। पांचवा पॉइंट है कि जो पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है, पूछा हुआ है उसी का जवाब देना, उसी का जवाब देना, जो पूछा है उसी का जवाब देना, जवाब देना। जवाब देना। तो आपके 5 पॉइंट है, सॉरी, हाँ, तो आपके 5 पॉइंट है, इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ऐसे बेबी कर्व मेथड, इंपॉर्टेंट मैथ का बेबी कर्व मेथड। तो इसको आप देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटाता हूं। अब हम सवाल को हल करेंगे, अब हम सवाल को हल करेंगे, अब हम सवाल को क्या करेंगे, हल। कुछ सवाल करते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारे सवाल करूंगा, बहुत सारे, मेरे पास बहुत सवाल है, मैं बहुत सारे सवाल करूंगा, आपको समझना है बस। अभी समझना आप ध्यान से। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है, डायरेक्ट से लिखूंगा, इसी से लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन आपका है x माइनस का 2, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आपका पहला सिंपल सवाल है असमीका का, कि x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या था, कि संरचना की जांच करना, कि x पॉजिटिव है या नहीं, कि x पॉजिटिव है या नहीं। तो इसमें x पॉजिटिव है, तो इसको नहीं देख छेड़ना है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, कि क्रांतिक बिंदुओं को निकालना। तो सबसे पहले क्रांतिक बिंदुओं को निकालते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। पहला क्रांतिक बिंदु आपका निकला x बराबर 2। अब दूसरा क्या है, कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। यहां पर देखना आपको ध्यान से। अब उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा में दर्शाना कैसे। सबसे पहले उसके लिए संख्या रेखा बनाएंगे, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट, सेंटर में 0 आएगा। अब यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3। अब देखना आप लोग ध्यान से। बेबी कर्व मेथड से आप चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या था, चिन्ह की जांच कीजिए। तो चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह मैं बताता हूं। बेबी कर्व मेथड आप लगाएंगे, यहां से चलेंगे प्लस, यहां से चलेंगे प्लस, फिर माइनस,
फिर प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे चिन्ह हम लोग लगाएंगे। तो चिन्ह की जांच करना। अब उसके बाद जो पूछा है उसका जवाब देना। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आपके पास क्लोज इंटरवल्स हो तो यहाँ क्लोज का साइन है। कैसा साइन है? क्लोज का साइन है। क्लोज, क्लोज इंटरवल्स आपको मैंने बताया था। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो संख्या रेखा में इसका मतलब होता है डार्क सर्कल। इसका मतलब क्या होता है? डार्क सर्कल। तो मैंने दोनों में डार्क सर्कल बना दिए। सभी को इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। सभी को इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। अब उसके बाद यहां पर क्या है? ग्रेट है। यहां पर ग्रेट है, ग्रेटर देन है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। यदि लेस देन होता तो हम नेगेटिव लेते। तो पॉजिटिव कहां कहां? यहां से जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, यहां से जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा। ऐसे जीरो नहीं है इसलिए जीरो को नहीं लेंगे। वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया था, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। चलो, अब समझ में आया आपको कि यहाँ ग्रेटर देन है इसलिए पॉजिटिव, यदि लेस देन होता तो नेगेटिव लेते। कहीं यहाँ ओपन इंटरवल्स होता तो खाली सर्कल आता, यहाँ क्लोज इंटरवल्स है तो डार्क सर्कल आया, सॉरी डार्क सर्कल आया। ओके, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो एक आया माइनस का इनफाइनाइट, सबसे पहले माइनस के इनफाइनाइट को लिखेंगे, लेकिन इसको नहीं लेना है। मैंने क्या कहा था आपसे क्या कहा था कि माइनस का इनफाइनाइट या प्लस का इनफाइनाइट, चाहे जो भी हो, इनफाइनाइट नहीं लेना है तो नहीं लेना है। इनफाइनाइट नहीं लेना है तो नहीं, कॉमा 2। आप देखना डार्क सर्कल है, मैंने आपको बताया था डार्क सर्कल है इसलिए ये क्लोज इंटरवल्स। इसका मतलब होता है कि दो को लेना है। इसका मतलब होता है कि दो को लेना है। इसका मतलब होता है कि दो को लेना है। अभी समझ में आया? चलो, उसके बाद हम यहां लगाते हैं यूनियन। अब यहां डार्क सर्कल है तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल्स, उसके बाद 3 कॉमा प्लस का इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट है इसलिए ओपन इंटरवल्स। यहां तक किन किन बच्चों को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो अभी तो नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे करते जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके लेवल भी बड़ा है, इसका भी बेसिक है इसका। चलो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक बिल्कुल। अभी और डिफिकल्ट पे चलेंगे, तो अभी तो बेसिक ही करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको समझ आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है? सेकंड है आपका x माइनस का 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस का 3। अब यहां देखो लेस देन आ गया। अब यहां देखो, अब यहां देखना लेस देन आ गया, लेस देन। अब देखना, सबसे पहली बात संरचना की जांच करें, x पॉजिटिव है या नहीं है। तो भाई x तो पॉजिटिव है तो हमको नहीं छेड़ना है, तो हमको नहीं छेड़ना है। पहला पॉइंट समाप्त। सेकंड नंबर क्या है कि क्रांतिक बिंदुओं को निकालना। तो सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदुओं को निकालेंगे, तो आएगा यहाँ पर 1। इसके बाद x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस का 2। इसके बाद x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3। तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए, तीनों पॉइंट निकाल लिए।
और अच्छे से समझो, जिसको नहीं अभी तक समझ में आया वो और अच्छे से समझे। पॉइंट निकालने के बाद इन पॉइंट को हम संख्या रेखा में दर्शाएंगे। ऐसे समझो, क्या क्या है, 1 है, माइनस का 2 है, तो 1 के बाद नहीं आएगा, 1 के पहले आएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं माइनस का 2, यहां पर लिखता हूं 1, यहां पर 3। माइनस का 2 1 से छोटा है, इसलिए रिवर्स में जाएगा। अब लेस देन है, इसका मतलब क्या है बताते हैं। सबसे पहले बेबी कर्व मेथड, प्लस माइनस इतना, क्योंकि यहां पर क्लोज इंटरवल्स है। क्या है? क्लोज है, इसका मतलब है डार्क सर्कल, इसका मतलब है डार्क सर्कल। तो यहां भी डार्क आएगा, यहां भी डार्क आएगा, यहां भी डार्क आएगा। उसके बाद देखना है ग्रेट है या लेस देन है। तो यहां लेस देन है तो माइनस आएगा, यदि ग्रेट होता तो प्लस आता, लेस देन है तो माइनस आएगा। तो यहां से यहां, जहां जहां माइनस है वहां वहां जाएगा। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट। तो माइनस का इनफाइनाइट से आएगा माइनस का 2, यहाँ डार्क सर्कल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद यूनियन 1, क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि डार्क सर्कल है, और यहाँ आएगा 3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जो क्वेश्चन मैं दूं उसको लगाना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से समझना, आप लोग आप ध्यान से समझना। सबसे पहली बात क्या थी कि संरचना को चेक करना। तो x पॉजिटिव है, ठीक है, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना देखना है। यदि नेगेटिव है तो हमको माइनस का गुणा करके पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो रहने देंगे। उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं को निकालेंगे, उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, क्या मैं एक को 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद x माइनस 1 x प्लस 1 फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं आता है वो समझिए। इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं को निकालना। तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर माइनस का 1। इतना सभी को समझ में आया? चलो, इसके बाद संख्या रेखा में दिखाना। अब ध्यान से समझना, अक्सर बच्चे यहीं अटकते हैं, अक्सर। इसके बाद सेंटर में 0, चलो लिखेंगे नहीं, यहाँ है तो लिखेंगे। सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, यहाँ पर रिवर्स में माइनस का। अब देखना आप लोग, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, हाँ ग्रेड है, यहाँ ग्रेड है। आप देखना आप लोग, यहाँ ग्रेड है, यहाँ ग्रेड है, सभी लोग ग्रेड कर लें, ग्रेड है। अब देखना आप लोग, क्या बता रहा हूँ मैं, अब देखना बिल्कुल ध्यान से। क्योंकि ग्रेड है, सबसे पहले बेबी कर दूंगा था, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से चलेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेंगे। चलो
उसके बाद ग्रेट है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल्स है। क्या है? क्लोज, इसलिए डार्क सर्कल। ओके, तो सभी में डार्क सर्कल आएगा सबसे पहली बात। उसके बाद ग्रेट है तो प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे, यहां से -1 क्लोज, कॉमा 0 आएगा। यूनियन, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो 1 0, सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को कभी नहीं लेते, इनफाइनाइट को कभी नहीं लेते, क्योंकि अनंत का पता किसी को अभी तक ना चला है ना चलेगा, किसी को पता नहीं चला है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, आई होप। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन, मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ओके, तो अभी हम इसको मिटाते हैं, अभी हम इसको मिटाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है? चौथा है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स प्लस का 5। अब यहां है लेस देन, लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं है। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले पहली बात, एक्स पॉजिटिव है या नहीं, तो है। उसके बाद क्रांतिक बिंदुओं को निकालना, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो -4 का -2 का होल स्क्वायर, इसके बाद x प्लस का 5 ग्रेट 0 आएगा, इसके बाद x प्लस का 2 आएगा, x माइनस का 2 आएगा, x प्लस का 5 आएगा, ग्रेट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 0। चलो, इसके बाद इनके बिंदुओं को हम लोग निकालें। x बराबर कितना आएगा 2, x बराबर कितना आएगा 2, x बराबर कितना आएगा -5, यहाँ -2 था। चलो, इसके बाद इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा में दिखाएंगे। सभी को प्रैक्टिस बहुत करनी है, तभी आपको समझ में आएंगे। जिनको आ गए वो ठीक है, जिनको नहीं आए हैं वो कृपया करके प्रैक्टिस करिएगा आप लोग क्वेश्चन की। मैं अभी दूंगा आपको, तो -5, -2, +2 क्रमबद्ध लिखेंगे जो आएगा। चलो, बेबी क्रम मेथड प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद यहां ग्रेटर देन है। चलो, इतना समझ में हमको आ गया, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल्स है। ओपन इंटरवल्स का मतलब होता है खाली सर्कल, इसका मतलब होता है खाली सर्कल। तो हम खाली सर्कल बनाएंगे ऐसे, खाली। इसका मतलब होता है कि -5 को भी नहीं लेंगे, -2 को भी नहीं लेंगे और +2 को भी नहीं लेंगे। उन संख्याओं को नहीं लेंगे जिन संख्याओं के ऊपर खाली सर्कल है। इसके बाद ग्रेट है तो प्लस जाएंगे, मैं आपको बता दिया हूं पहले ही, ग्रेट होगा तो प्लस जाएंगे। तो -5 नहीं लेना है, -2 नहीं लेना है, यूनियन +2 नहीं लेना है, और इनफाइनाइट तो वैसे भी नहीं लेते हैं, चलो, इतना आपको समझ में आ गया। इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं दूंगा आपको कुछ होमवर्क। उन क्वेश्चन को आप कर लेना, यदि ना बने तो लेक्चर नंबर 3 में देख लेना, चलो, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना कि x² माइनस का 5x प्लस का 6, x² माइनस का x माइनस का 12 लेस देन इज इक्वल टू 0।
लेस देन इज इक्वल टू 0, इतना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले पहले समीकरण को हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x आएगा प्लस का 6 आएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आएगा तो 3 आएगा, माइनस का 2 x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 2 आएगा और x माइनस का 3 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो पहला आपका क्या आया, पहला आपका x माइनस का 2 और x माइनस का 3 आया। इसके बाद दूसरा चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आया, x माइनस का 4 प्लस का 3, तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 4 x प्लस का 3 इतना आएगा, ऐसे आएगा। तो पहला क्या आया कि x माइनस का 2 x माइनस का 3 और x माइनस का 4 x प्लस का 3। अब यहाँ लेस देना है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं इसके पॉइंट निकालूंगा, पॉइंट। तो मैं इसके पॉइंट कुछ यहाँ निकाल देता हूँ, आप लोग समझिएगा। x माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहा आपका, तीसरा पॉइंट आपका ये रहा, चौथा पॉइंट इज इक्वल टू माइनस का 3। 4 पॉइंट आए टोटल। अब यहाँ नया कुछ समझेंगे हम लोग। अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें थोड़ा चेंज है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो क्या करें, सबसे पहले माइनस का 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। बेबी कर्व मेथड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखना ध्यान से, यहां पर कैसा इंटरवल्स है, क्लोज इंटरवल्स। इसका मतलब होता है डार्क सर्कल होता है। लेकिन अब यहाँ नया देखेंगे कुछ। यहाँ बटे में जो संख्याएं हैं क्या क्या है कि प्लस का 4 और माइनस का 3। क्या है, प्लस का 4 माइनस का 3। चाहे क्लोज इंटरवल्स हो चाहे ओपन इंटरवल्स हो, इनको हम कभी नहीं लेंगे। यानी कि प्लस का 4 में जो आएगा खाली शब्द आएगा, जिसका मतलब है नहीं लेंगे। चाहे यहाँ क्लोज हो चाहे आपका ओपन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो नीचे होंगे हर में अपॉन में उनको नहीं लेंगे। यहाँ माइनस का 3 हम नहीं लेंगे। इतनी बात किन किन बच्चों को समझ में आ गई, सभी को आ गई। जो नीचे होंगे उनको नहीं लेंगे, यानी कि उनमें हम डार्क सर्कल नहीं लगाएंगे। ओके, चाहे वो ओपन इंटरवल्स हो चाहे क्लोज इंटरवल्स हो चाहे कैसा भी हो। अब जो ऊपर वाले हैं इनमें हम डार्क सर्कल लगाएंगे, और यदि यहाँ ओपन होता तो हम क्लोज ही इंटरवल्स लगाते, तो हम खाली सर्कल बनाते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके बाद लेस देन है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले माइनस का 3 नहीं लेना है, 2 को लेना है इसके क्लोज इंटरवल्स, 3 को लेना है क्लोज इंटरवल्स, 4 को नहीं लेना है। आई होप आपको ये सवाल ही समझ में आ गया होगा। आई होप इतना है। जो नीचे होंगे उनको नहीं लेना है, चाहे ओपन इंटरवल्स हो चाहे क्लोज इंटरवल्स हो, उनको नहीं लेना है। और जो ऊपर वाले हैं उनको हम इसी हिसाब से लेंगे, उनको हम इंटरवल्स के हिसाब से लेंगे जैसे हमने पहले लिए थे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है दोबारा से देख लें, चलो
अब इसको मिटाते हैं और आपका ये सवाल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और उन्हीं क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में करवा दूंगा। ओके, अब इसको मिटाते हैं। अभी आपका होमवर्क जिनसे बन जाए तो ठीक है, यदि नहीं बने तो आपको सवाल के आंसर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो पहला क्वेश्चन आपका है, होमवर्क देखेंगे। होमवर्क पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 5x माइनस का 8 3, इसके बाद ग्रेटर देन कितना है? 4x माइनस का 7 2। पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका क्वेश्चन है 1/3x माइनस का 2। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहां लेस देन इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, उसी में है x स्क्वायर प्लस का 6x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तीसरा आपका क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आपका क्या? चौथा क्वेश्चन है आपका x माइनस का 2 x प्लस का 5 लेस देन 0। यहां केवल लेस देन है, यहां केवल लेस देन है। पांचवा आपका जो है क्वेश्चन क्या है कि x, अब यहां देखना आप ध्यान से, अब यहां देखना, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूं। यहां माइनस का x है, इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है इसको, उसके बाद ही हल कर। तो आपका होमवर्क 5 क्वेश्चन, इसको मैं लेक्चर नंबर 3 में करा दूंगा, जिसको समझना हो समझ ले, और बाकी जिससे बन जाए ठीक है, अच्छी बात। फिर तो चलो, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। उसमें और अच्छा कुछ पढ़ेंगे, इसके बाद बेसिक मैथ। चलो, अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चलो।